हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करेंगे सी-टेट मैथमेटिक्स के सेक्शंस को, उस पूरे 30 सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आई होप कि आपका सभी का एग्जाम जो है वो अच्छा होगा। पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं इसको। इस बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप सी-टेट से संबंधित और भी वीडियोज़ जो है वो आसानी से देख पाएँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें लिखा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। देखिए, यदि शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा, और ऊपर कहा है उसने कि भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है, यानी कि भाजक 10 हो जाएगा। और भागफल कितना हो जाएगा, भागफल फिर इसका 5 गुना है, भाजक जो है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और शेषफल आपको दिया ही है। शेषफल कितना दिया है, ये दिया है आपका 5 दिया है। आपका भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 10 दूनी 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा। अपने आंसर मैच करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 5 संख्याओं का योग कितना है, 20 है। 5 संख्याओं का आप माध्य निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 5 चौक 20, यानी कि 4 यदि माध्य है तो 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं इसके इधर होंगी, क्योंकि क्रमागत हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा, और आगे कितना होगा, 5 और ये 6। तो संख्याएं आपकी कौन सी आ गई, 2 3 4 5 6, ये सब संख्याएं हैं। अब इसका आप योग कर लीजिए, 20 ही आएगा टोटल। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। अब देख लीजिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है, 2 और 3 5 और 4 9, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे इधर से सर इधर से क्यों नहीं कर सकते हम क्रमागत, इधर से नहीं लेंगे क्योंकि क्रमागत ये वाली हैं, 2 3 4 हैं केवल। ठीक है, अब यदि यहाँ से हम ले लें तो 5 और 6 11 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 11 और 4 सॉरी 15 हो जाएगा, लेकिन वो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग के रूप में एक तार है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर का है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका तार की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं। अब देखिए, ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि वर्ग है। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 सेंटीमीटर लंबाई क्या है, तार है। ठीक है, अब 16, इसकी आयत की लंबाई कितनी है, 16 है, तो आयत की लंबाई 16 हो गई, प्लस 16 एक और लंबाई होगी, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 32 हो गई। 32 को माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 16 आ जाएगा। यानी कि 16 क्या आ गई आपकी, ये दोनों चौड़ाई आ गई। तो चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी चौड़ाई। आपको समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी, और लंबाई कितनी है आपकी, 16 है। तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 अट्ठे कितना होता है, 128 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में से बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, 5/6 को भी आप करेंगे भाग देके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48, यानी 0.8 समथिंग आएगा। आगे देखेंगे 3/4 को हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं हम 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 को। अब 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66, और 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.60। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, यहाँ आ रही है सबसे बड़ी संख्या आपकी 80 और ये 70, बाकी सब छोटी हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या 0.8 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 0.7, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 5/6 और 3/4, जो शुरू वाले ऑप्शन नंबर 2 हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 5/6 और 3/4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई, यानी कि अमिता कितने देर पहुंच गई, अमिता पहुंच गई आपकी 8:15 पर पहुंच गई। ठीक है, 8:15 AM पर पहुंच गई। अब अपने सहकर्मी से वह आधा घंटे पहले पहुंची है, यानी कि उसका सहकर्मी कितने बजे पहुंचा होगा, 8:45 पर पहुंचा होगा। आधे घंटे पहले तो पहुंच गई है वो, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है। अब ये जो आदमी है, ये जो उसका सहकर्मी है, ये गोष्ठी के लिए 40 मिनट देर हो गया, यानी कि गोष्ठी कितने बजे थी, 8:05 पर थी, क्योंकि 40 मिनट देर हुआ तो ये 8:45 पर आया। अब पूछा क्या है इन्होंने कि गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 8:45
5 मिनट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणा 1 सेंटीमीटर के 48 छोटे वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर देखिए आप 1 गुणा 1 के जो क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 1/1 का, तो ये वर्ग है। तो कितने हैं आपका, 48 छोटे टुकड़े हैं इसके। तो एक प्रकार तो ये हो गया, हम सभी टुकड़ों को जो है वो बराबर बराबर में रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है इसका, फैक्टोरियल 3 को यदि हम निकालें तो फैक्टोरियल 4 को यदि निकालें तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, 2 तिया 6 चौक 24। अब देखिए ये फैक्टोरियल हमने निकाला, यहाँ पर 4 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार से हम जो है इसको रख सकते हैं। ठीक है, और 24 क्योंकि ये आपका वर्ग है तो उसका दुगना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 48 छोटे वर्गों का को हम 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, जिसका उनका जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का क्रम जो है वो 19वां है। तो पूछा है कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। इस प्रकार के यदि आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यदि दोनों सिरों से किसी का क्रम जो है वो दिया गया है तो बस आप उसको जोड़ लीजिए कि दोनों सिरों से उसका क्रम कितना है। मान लीजिए इधर से 19 है और इधर से 19 है, तो 19 कितना हो गया, 38 हो गया आपका। और इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि जो इधर से आपने काउंट किया है वो इस बंदे को दोबारा काउंट कर लिया और जो इधर से काउंट किया है वो इसको दोबारा काउंट कर लिया। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 37, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 से ज़्यादा है। 6 के दहाई से अधिक है। 6 के दहाई से ध्यान दीजिएगा, 6 के दहाई यानी कि 60 से तो क्या होगी, वो अधिक होगी। और क्या कहा गया है कि 80 से वो कम है, तो 80 से क्या है, कम है। ठीक है, 8 की दहाई से कम है। इसके अंकों का योग कितना है, वो 9 है। अब देखिए 60 से आगे चलेंगे हम, 61, 62, 63 यानी कि 63। ये जो अंक है इसके दोनों अंकों को योग कितना है, 9 है। ठीक है, 6 और 3 9। और 80 से यदि हम पहले चलते हैं तो यह एक आता है 72, तो यानी कि 7 और 2 9, इसका भी जो है वो योग 9 है। तो दोनों संख्याएं इसमें से हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। अब देखिए दहाई का अंक कितना है, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो 3 दूनी 6 दुगना है, तो बिल्कुल सही है। 63 इसमें राइट आंसर होगा। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संख्या आपकी क्या है, 63। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का पैकेट है, पेंसिल का पैकेट है, स्केच पेन है, कैंची, रबड़ और चमकीले कागज की एक परत है, सजावटी स्टिकर हैं। एक व्यक्ति ने वो सारा सामान खरीदा, लेकिन आपका इसमें 5 शीटें खरीदी इसने, किसकी, ये आपका 2.5 की। बस इसमें 5 का गुणा करके यानी कि हो जाएगा 25, क्या जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 जोड़ लीजिए और बाकी इन सब चीज़ों को जोड़ लीजिए, आंसर आएगा आपका 100.50। ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैं और भी वीडियोस यहाँ पर बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 यानी रात को 23:40 बजे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना था। पहले मुझे आप ये बताइए कि जो मई का महीना होता है ये कितने दिनों का होता है, क्योंकि 30 तारीख को गाड़ी चली है। मई का महीना होता है आपका 31 का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ज़रा, 30 से लेकर के 30 तारीख को चली है ये आपका 11:40 पर, तो 31 तारीख को जो 11:40 तक होगा वो कितना समय होगा, 24 घंटे होंगे। ठीक है, 24 घंटे होंगे। प्लस आपका 31 तारीख को जो 12 बजेंगे यानी कि रात के 12 बजेंगे। ठीक है, रात के 12 बजने की बात चल रही है, यहाँ पर 24 बजने का, तो यहाँ पर 20 मिनट और प्लस हो गए। ठीक है, अब आगे कितने समय और चली वो, 5.5 घंटे और चली, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट और चली वो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए 24 घंटे ये थे, 5 घंटे ये, कितने घंटे हो गए, 29 घंटे हो गए। 20 मिनट ये थे और 15 मिनट ये, कितने मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए।
तो राइट आंसर क्या हो गया, 29 घंटे 35 मिनट आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। सबसे पहले आप ऑप्शन पे आ जाइए। अब देखिए जो 100वें स्थान का अंक है वो निकाल लीजिए, यहाँ पर 4 है, 10,000वें स्थान कौन है, ये 8 है। कह रहा है वो 3/4 है, तो 8 का यदि हम 3/4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, लेकिन ये तो 4 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 वाला, इसमें दिया है आपका 4, तो 4 का हम 3/4 निकालते हैं। 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और ये आ जाएगा 3 देखते हैं 100वें स्थान का कितना है, लेकिन इसका तो 9 है यहाँ पर 100वें स्थान पर, तो ये भी नहीं होगा। तो बचे आपके कौन से, आपके ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब यहाँ पर 8 है तो 3/4 हम करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 और कितना हो गया 6। 100वें स्थान का अंक देखिए यहाँ पर क्या है, 6 ही है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और देख लेते हैं अभी आपका, 4 गुणा 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ पर 100वें स्थान पर 3 ही दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 3 और 4 में से हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 10वें स्थान का अंक 7वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब इसमें देखेंगे हम केवल दोनों में, 10वें स्थान का अंक कौन सा है आपका, इसमें 4 दिया गया है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वां स्थान कितना है आपका, इसमें 6 दिया गया है, तो इसका 2/3 करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो रहा है। इनकी ये थर्ड वाला हो सकता है। और इसको भी चेक कर लेते हैं हम, 10वें स्थान का जो अंक है वो कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 10वें स्थान का अंक कितना है, 2 है, और 100वें स्थान का अंक कितना है यहाँ पर हमारा 3 है, तो दिया कितना है इसमें, 2/3 दिया है, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 का 2 ही आ गया, यानी कि अब भी नहीं आंसर आ रहा है हमारा। आगे और पढ़ते हैं, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब बस आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 10 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या है, 10वें स्थान का वर्ग है, यानी कि पीछे से इकाई दहाई, जो कि है आपका केवल थर्ड वाले में। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। दोनों को आप, इन तीनों को आप जोड़ेंगे और इसमें से आप घटाएंगे क्या, 7,041, तो आपको बन जाएगा ये 17,863। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुन लीजिए, 8,088 को जोड़ेंगे, 8,808 को जोड़ेंगे, ठीक है, ये 24,000 समथिंग बन जाएगा, और इसमें से फिर इसको घटा दीजिए आप, तो आप पाएंगे कि 7,041 आपका इसमें राइट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है जो पूरी भरी हुई है। बाल्टी में एक मग्गे से पानी निकाला जाता है और 50 मग्गे से पानी निकाला जाता है, और पूरी बाल्टी क्या है वो खाली हो जाती है। तो पूछे है कि वो मग्गा जो है वो कितनी धारिता है, उसका मग्गे का आयतन कितना है। ठीक है, उसमें मग्गे में कितना पानी आ सकता था एक बार में, तो कुल कितना है हमारे पास, 16 लीटर है। अब 16 लीटर को ml में बनाना है हमें, तो 1000 से हमने इसमें गुणा कर ली। ठीक है, मग्गे से कितनी बार पानी लिया गया, तो 50 बार पानी लिया गया, 50 से भाग कर दो, 5 से 0 0 0 कटेगा, 5 से कटेगा ये 20 बार, और 16 दूनी कितना होता है आपका 32 होता है, तो 320 क्या आ गया, मिलीलीटर आपका इसमें आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत इजीली आप इसमें यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आगे देखते हैं, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा की और 258 रुपये का टिकट, 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पैसे कितने चुकाए उसने, 258 रुपये चुकाए। ठीक है, 50 रुपये तो उसने पहले 2 किलोमीटर के चुकाए होंगे। ठीक है, यानी कि अगले इसके लिए चुकाए होंगे उसने 208 रुपये, यानी कि जो पहला 2 किलोमीटर था वो तो चुका दिया इसने, ये 50 रुपये, 2 किलोमीटर तो ये हो गया। और आगे कितने चुकाए इसने, आगे चुकाए इसने 208 रुपये। ठीक है, और पर किलोमीटर कितना था, 16 रुपये था, 16 से भाग कर लो उसको, 16 एकम 16, 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, यानी कि 13 किलोमीटर से आपका आंसर आ गया। 13 किलोमीटर के लिए उसने अतिरिक्त किराया चुकाया, और 2 किलोमीटर के उसने जो किराया था वो चुकाया, तो कितना हो गया, 13 और 2 15 किलोमीटर इसमें आपका आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि फर्स्ट वाला आपका इसमें आंसर सही है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, अब सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक हैं। अब देखिए गणित में, देखिए पहले इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। गणित में जो है वो मारिया के अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 10 नंबर मारिया के अधिक हैं। अब इसमें कंपेयर कर लीजिए विज्ञान में मारिया के भी 8 अंक अधिक हैं, यानी कि मारिया के कितने अधिक हैं? 18 अंक अधिक हैं। और ये कह रहा है कि शहनाज के अधिक हैं, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर ही गलत हो गया। अगला देखते हैं, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। बस आप इसको टोटल करेंगे, 8 और 4 12 और 5 17 और 3 20 का 0 हासिल 2, 7 और 2 9, 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 90 कितना हो गया? 39, यानी कि 390। इसका भी टोटल करेंगे, 8 और 1 9 और 7 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20 का 0 हासिल 2, 8 और 2 10, 7 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 7 31 और 8 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 390। दोनों का क्या है? समान है टोटल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? देखिए शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया क्या है? वांछनीय है। तो देखिए खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, बिल्कुल सही बात है ये। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि निर्धारित कदमों का अनुसरण करें, क्योंकि गणित जो है वो चरण वाइज चलता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये आपका मैथमेटिक्स सॉल्व होता है, तो ये भी सही है। भ्रांतियों को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। आप प्राइमरी कक्षा में ओपन एंडेड से बच सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये पढ़ाना ही पड़ता है, जिससे आपकी बच्चे की जो तार्किक नॉलेज है, जो अप्रत्यक्ष नॉलेज है, वो उसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांछनीय कौन सा है? अब ये बताइए आप। वांछनीय आपका खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गणित के कुछ कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है? वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको निकालने का केवल एक मेथड है, यानी कि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। आप केवल डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, इनका माध्य 4 है। अब ये जो है वो क्या है? खुले मुक्त वाला प्रश्न है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कितनी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। अब पूछा है कि समुच्चय जिनका माध्य 4 है, मैंने यहाँ माध्य 4 लिख दिया और मैं पहले निकाल लेता हूँ इनको, 2 4 और 6। ये एक समूह हो गया। इनका माध्य कितना है? तीनों संख्याओं का 4 है, क्योंकि बीच वाली संख्या है। ठीक है, एक और मैं 4 संख्या लिखता हूँ, आगे मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ। ठीक है, 3 संख्याएं इसके इधर लिख देता हूँ, 5 6 और 7। ये एक ग्रुप हो गया, तो ये समुच्चय है जिसका माध्य 4 है। आप जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तब आपका 4 ही आना है, देख लीजिए चाहे करके। एक और मैं आपको कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए 0 के साथ में लिख लेता हूँ एक बार, 0 यहाँ से लिख लेता हूँ मैं आपका 3 2 1 और 0। ऐसे ही यहाँ पर आगे को मैं यहाँ 4 संख्याएं और लिख देता हूँ, यानी कि 5 6 7 और 8। इनका भी आप टोटल करके यदि डिवाइड करेंगे 9 से, तब भी आपके यहाँ 4 ही आना है। यानी कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका माध्य कितना हो? वो 4 हो। तो ये क्या है? वो खुले मुक्त वाला प्रश्न है। आगे देखते हैं, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। एकदम बना देंगे बच्चे यदि आप कहेंगे तो। पहले आपका 2 है, फिर आपका आता है 3 आता है, ठीक है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। ये आपकी 0 से 8 के बीच में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपका बंद मुक्त वाला प्रश्न हो गया, और कोई इसके सिवा नहीं है मेथड इसका। आयतों के बारे में जो भी आपको गणितीय जानकारी है वो मुझे दीजिए। अब देखिए आयतों के बारे में बहुत सारी जानकारी बच्चों को हो सकती है। ये आपका एक क्या है? वो मुक्त श्रेय वाला प्रश्न है। अब इसमें आंसर हमने देखा कि ए और सी जो है वो क्या है? वो बंद वाला प्रश्न है। बी और डी क्या है? वो खुले मुक्त वाला प्रश्न है। अब देखिए मुक्त श्रेय वाला प्रश्न कौन कौन सा है? ए और सी क्या है? वो बंद हैं,
और बाकी बी और डी क्या है वो मुक्त श्रेय वाले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको जो है वो सारे वीडियोस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा 150 प्रश्नों को जो है वो मैं आपको सॉल्व करके जल्दी ही बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टेड विद अस। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।